शामली गांव छोटा और शांत था। पहाड़ियों में बसा यह अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के ऊपर एक अकेली पहाड़ी की चोटी पर एक ऐसा घर था जिसके अंदर एक काला सा राज दबा हुआ था। ब्लैकवुड मैनर के नाम से जानी जाने वाली यह पुरानी हवेली सालों से खाली पड़ी थी। स्थानीय लोग घर से अजीब आवाजें और भूतिया रोशनी आने की कहानियां सुनाते थे। कुछ का कहना था कि यहां इसके पूर्व मालिक मिस्टर आलोक का भूत रहता है, जिनकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कई ग्रामीण हवेली तक जाने वाले रास्ते से बचते थे। उनका मानना था कि यह शापित है, लेकिन हर कोई डरता नहीं था। विक्रम नाम का एक युवक अपनी साहसिक भावना और जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। उसने अंधविश्वासी फुसफुसाहटों का उपहास किया और ब्लैकवुड मैनर की भूतिया प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। एक अंधेरी रात विक्रम ने उस वीरान घर में जाने का फैसला किया। बस एक टॉर्च और नर्वस एक्साइटमेंट से भरे दिल के साथ वो भव्य लोहे के फाटकों के पास पहुंचा। वे ऐसे खुल गए जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। जैसे ही वो ऊंची ऊंची घास वाले बगीचे में दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा चली और पत्तियां हिलने लगीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। हवेली का इंटीरियर अंधेरा और धूल भरा था। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल आवाजें थीं चूहों की और विक्रम के खुद के दिल की धड़कन की। जैसे जैसे वो घर में और अंदर जाता गया, उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से ही आ रही हैं, उसका नाम पुकार रही हैं और उसे आगे बुला रही हैं। विक्रम एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचा। यह एक स्टडी रूम था, जिसकी दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं। कमरे के बीच में एक भारी लकड़ी का डेस्क था, जिस पर चमड़े की बंधाई वाली एक डायरी रखी थी। किसी अज्ञात शक्ति द्वारा खींचे गए विक्रम ने डायरी के लिए हाथ बढ़ाया और उसे खोल दिया। पन्ने सुंदर लिखावट से भरे हुए थे। स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। डायरी घर के पूर्व मालिक मिस्टर आलोक की थी। जैसे ही विक्रम ने डायरी के पन्ने पलटे, उसने पाया कि मिस्टर आलोक डर और पागलपन से ग्रस्त थे। मिस्टर आलोक ने घर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था। रात में फुसफुसाहट, अपने आप हिलती हुई वस्तुएं और एक परछाई जैसा व्यक्ति जो उनके सपनों में आता था। डायरी की आखिरी एंट्री ने विक्रम की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। इसमें विश्वासघात, मिस्टर आलोक के जीवन के खिलाफ एक साजिश और इस डर के बारे में बताया गया था कि जल्द ही उनका असामयिक निधन हो जाएगा। विक्रम का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। मिस्टर आलोक की सिर्फ घर में मौत नहीं हुई थी, उनका कत्ल हुआ था। उसने जो फुसफुसाहट सुनी थी, अजीबोगरीब घटनाएं, वे सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थीं, वो असली थीं और वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। कमरे में एक ठंडी हवा चली, उसकी टॉर्च बुझ गई और अंधेरा छा गया। फिर एक आवाज, धीमी और दर्द भरी, उसके कान में फुसफुसाई। सच का पता लगाओ विक्रम, मेरा बदला लो। अपने शुरुआती डर को दूर करते हुए विक्रम ने दृढ़ संकल्प महसूस किया। वो मिस्टर आलोक की हत्या का सच उजागर करेगा। वो हत्यारे को सजा दिलाएगा और ब्लैकवुड मैनर की बेचैन आत्मा को शांति देगा। लेकिन जैसे जैसे वो रहस्य की गहराई में उतरता गया, उसे पता चला कि कुछ सच दबे रहना ही बेहतर होते हैं और कुछ आत्माएं शांति पाने से इनकार करती हैं।